मेरे मॉम डैड को कई बार अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, जिस वजह से कई बार मैं घर में अकेला रहता हूँ। लेकिन मुझे कभी इस बात से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी अनटिल मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से मैं कभी भी अकेला नहीं रह पाता। ये बात है आज से कुछ समय पहले एक रात की। मेरे मॉम डैड हमेशा की तरह बाहर गए थे और मैं घर में अकेला था। ये मिडनाइट का टाइम था। मैं काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो कुछ देर कोशिश करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए टहलने जाने का सोचा। बाय द वे, मैं पहले ही बता दूं कि मेरे टाउन में आधी रात को कई लोग टहलने निकलते हैं, सो इट्स वेरी कॉमन इन माई लोकेलिटी। खैर, बैक टू द स्टोरी। कुछ देर बाद मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने जाने का सोचा, तो मैंने अपने घर का दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया और बाहर रास्ते पे टहलने निकल गया। सब कुछ काफ़ी शांत था, सिर्फ कहीं कहीं से इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही थी। रात काफ़ी खूबसूरत थी, आसमान एकदम साफ था और चांद पूरा निकला हुआ था। कुछ देर चलते चलते मैं अपने एरिया के लोकल पार्क के पास पहुंच गया। पार्क की दूसरी तरफ ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, लेकिन मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था, तो ये चीज़ें मुझे उतनी बॉदर नहीं करी और मैं पार्क में चला गया। चांद अब आसमान के ठीक बीच में था, जिसकी रोशनी पूरे पार्क पे गिर रही थी और अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा के झोंके पार्क के पेड़ों के बीच में से जा रहे थे, जिससे पेड़ों की पत्तियां काफ़ी आवाज़ें कर रही थी, मानो कि पत्तियां खुद इस चांदनी रात में एक डरावनी धुन बजा रही हो। खैर, आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा अनसेटलिंग हो रहा था, जिसमें मैं अब थोड़ा सा जम सा गया था और मेरी धड़कनें धीरे धीरे तेज़ हो रही थी। उतने में मेरे पैरों की ज़मीन मानो हिलने लगी। अंधेरा काफ़ी था, तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ टाइम बाद चांद की रोशनी मेरे पैरों के पास गिरी, जिसके बाद मैं झट से कूद के पीछे आ गया। अब तक मैं समझ चुका था कि मैं किसी के शरीर के ऊपर खड़ा था। पहले तो मुझे लगा कि कोई आदमी यहाँ पे सो रहा है, लेकिन इतनी रात को कोई पार्क के ज़मीन पे आके क्यों सोएगा। मेरे मन में ये सारे सवाल चल रहे थे और मैं थोड़ा सा डरा भी हुआ था। इतनी देर में चांद की रोशनी पूरी तरह से उस आदमी के शरीर पे गिरी और अब उसका चेहरा अच्छे से दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसे देखते ही मेरा शरीर पूरी तरह से नम हो गया। उस आदमी का आधा सर कटा हुआ था, जो कि साइड से लटक रहा था, जिसे देखकर मुझे डर और घिन दोनों एक साथ आ रही थी। उस आदमी का खून आसपास के घास में लथपथ था और उसके शरीर पे कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। फिर अचानक ही उस आदमी का शरीर मेरे आगे खड़ा हो गया और मुझे दूर से घूरने लगा। उसके कटे हुए सर में एक ही आँख थी, जो कि मेरी तरफ ही घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो आदमी मेरी रूह तक झांक रहा है, जिसे देखकर मेरा शरीर मानो पत्थर का बन गया हो। मेरी आंखें मेरे सामने खड़े हुए उस घिनौने चेहरे से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वक्त रुक चुका है और मेरे अराउंड सारी दुनिया गायब हो रही हो और मैं किसी मूर्ति की तरह बिना हिले वहाँ खड़ा हूँ। मेरा दिमाग अब इन सब चीज़ों में सेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। शायद ये सब असली नहीं है, शायद मैं सपना देख रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे थे। डर के मारे मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और मेरे लंग्स में काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन वो आदमी सिर्फ मेरी तरफ ही घूर के खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद हवाएं फिर से चलने लगी और उस लाश के फटे हुए कपड़े हवा में लहराने लगे, जिससे उसके शरीर का सड़ा हुआ मांस साफ दिखाई दे रहा था और वो देख के
मुझे काफ़ी उल्टी आ रही थी, लेकिन मैं अपना सर दूसरी तरफ मोड़ ही नहीं पा रहा था, मानो जैसे किसी ने मेरे शरीर को पकड़ के रखा हो। तभी अचानक वो लाश थोड़ी सी हिली और फिर उसने एक कदम आगे लिया, मानो कि जैसे उस लाश में अचानक किसी ने जान डाल दी हो। उसके चलने की आवाज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, इतनी कि उसे सुन के मेरे सर में दर्द हो रहा था। धीरे धीरे अब वो मेरी तरफ आ रहा था और मेरे पैर सुन पड़ चुके थे। वो मेरी तरफ ही देखते हुए आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे डरा हुआ देख के उसे मज़ा आ रहा हो। उसके हर एक बढ़ते कदम के साथ उसके शरीर के हड्डियों की आपस में घिसने की आवाज़ और तेज़ हो रही थी और उसके शरीर से खून ज़मीन पे गिर रहा था। वो लाश अब चलते चलते मेरे काफ़ी पास पहुंच चुकी थी और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कि तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पैर अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं और मेरा शरीर भी हल्का हो रहा है। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और जितनी भी हिम्मत मेरे अंदर बची थी सब जुटाया और ज़ोर से पीछे की तरफ भागने लगा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, पूरा शरीर दर्द से टूट रखा था। उस आदमी की डरावनी आवाज़ मुझे पीछे से सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब तक भागता रहा जब तक मुझे मेरा घर ना दिख जाए। कुछ देर दौड़ने के बाद मुझे अपना घर दिखाई दिया और मैं तुरंत से अपने घर में घुस गया। मैंने अपने घर के सारे खिड़कियाँ और दरवाजे लॉक किए और अपने बेड पे जाके लेट गया। मेरा पूरा शरीर पसीने में लथपथ था और मैं काफ़ी डरा हुआ था। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी नींद खुली। मेरे मॉम डैड तब तक घर पहुंच चुके थे। मुझे उठता देख मेरी मॉम ने मुझसे पूछा कि रात को मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कही किसी भी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, तो मैंने उस वक्त कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। मुझे आज तक उस लाश के सड़े हुए मांस की बदबू याद है और उसके हड्डियों के घिसने की वो घिनौनी आवाज़ मुझे अब तक मेरे नाइटमेयर्स में हॉन्ट करती है और शायद वो आदमी भी मुझे इसी तरह हमेशा हॉन्ट करता रहेगा। हेलो एवरीवन, मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा अलग टाइप का कंटेंट बनाने की कोशिश की है। सो होप करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुम्हें इस तरह की स्टोरी टाइम वीडियोस फ्यूचर में और चाहिए या नहीं। बाकी ट्रू क्राइम स्टोरीज जैसे आ रही थी वैसे ही आती रहेगी, सो उस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत करो। बस अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मेरा चैनल थोड़ा एल्गोरिदम में आए और मेरे वीडियोस को थोड़ा और बूस्ट मिले, जिससे कि मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। दैट्स इट। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।